ज़मीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 365 डेज में मुकम्मल करती है, जिसे हम 1 ईयर कहते हैं। इसी दौरान ज़मीन का हेमिस्फीयर सूरज के सामने आ जाता है, जिससे उसकी शुआएं डायरेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर पड़ती है, जिससे वहाँ दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं, जिसे हम समर सीजन कहते हैं। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर होने की वजह से साउदर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर दूर होने की वजह से वहाँ पर दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं, जिसे हम विंटर सीजन कहते हैं। एक्सीलेंट, वेरी गुड। क्लैपिंग कर अब्दुल्ला के लिए। हर दफ़ा जब चाँद घूमता घूमता सन और अर्थ के दरमियान में आ जाता है तो सूरज की रोशनी चाँद पर कम पड़ने लग जाती है, जिससे चाँद का साया ज़मीन पर पड़ता है, जिसे सोलर एलिप्स कहते हैं। सोलर एलिप्स ज़मीन के कुछ हिस्से पर पड़ता है। सूरज की तरह अपना एक चक्कर 365 डेज में मुकम्मल करती है, इसे हम एक साल कहते हैं। जब बाद दफ़ा नॉर्थर्न एरिया सूरज के सामने आ जाता है, सूरज की शुआएं सीधा नॉर्थर्न एरिया पर पड़ती है, जिससे रातें छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं। और साउथर्न एरिया में इस सीजन को क्या कहते हैं? समर सीजन और साउथर्न एरिया में सूरज की शुआएं कम पड़ते हैं, जिससे रातें लंबी और दिन छोटे रहते हैं। इसे हम विंटर सीजन कहते हैं। वेरी गुड। ज़मीन अपना एक चक्कर 365 डेज में मुकम्मल करती है, जिसे 1 ईयर कहते हैं। बाद दफ़ा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के आगे आ जाता है, जिसकी वजह से रातें छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये कौन सा सीज़न होता है? समर सीजन। ओके। और यहाँ तक के साउदर्न हेमिस्फीयर में रातें बड़ी और दिन छोटे हो जाते हैं, इन्हें इस सीज़न को विंटर सीजन कहते हैं। गुड। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। बाद दफ़ा ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है, जिस वजह से सूरज की शुआएं चाँद पर नहीं गिरती। इस जो कि अर्थ सूरज की शुआओं को ब्लॉक कर देती है। इस सिचुएशन को ल्यूनर एलिप्स कहते हैं। बिल्कुल। और ऐसी सिचुएशन में मून डार्क हो जाता है, चाँद पे अंधेरा हो जाता है। गुड। घूमते घूमते सूरज और चाँद के दरमियान में आ जाती है, जिसकी वजह से सूरज की रेज चाँद पे नहीं पड़ती और चाँद पर अंधेरा हो जाता है। इस सिचुएशन को लूनर एक्लिप्स कहते हैं। आपको ल्यूनर एलिप्स की समझ आ गई है? यस।